बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज के ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है जो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम 13 नवंबर 2020 के इनिशियल टेस्ट पे डिस्कशन करेंगे। आज जो इनिशियल टेस्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट काफ़ी पास हो गए और अक्सर स्टूडेंट ने खुशी का इज़हार किया कि सर आपके नोट्स पढ़ के हम ये टेस्ट क्लियर कर गए। तो स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन सेंड किए हैं मैक्सिमम वही क्वेश्चन हैं जो हमारे नोट्स के हिस्से हैं। तो कुछ जो क्वेश्चन हैं आपसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और इसका लिंक आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम दोस्तों को फ़ायदा पहुंच सके। इस टाइम हम इस्लामाबाद से जेलम की तरफ रवाना हैं। चूँकि मेरे पास इस टाइम वाइट बोर्ड नहीं है तो गाड़ी में जा रहा हूँ एक बुज़ुर्ग के साथ, साईं साहब के साथ। तो वीडियो भी देखिएगा। इस वीडियो को ज़रूर आगे आपने शेयर करना है, लाइक करना है, इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो क्वेश्चंस आज स्टूडेंट ने शेयर किए हैं उनमें जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं अपने पेज पे सामने, तो ये आपको मैं यहाँ लिखवाऊँगा। आपको अपना कागज़ पेन से ले कर लिखिए। पाकिस्तान का जो नाम है पाकिस्तान किसने तजवीज़ किया? इसका आंसर है चौधरी रहमत अली। हुज़ूर पाक सरवर कायनात रहमतुल्लिल आलमीन महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? डॉटर्स ऑफ आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। द आंसर इज़ 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान इज़ मिस्टर असद कैसर, जिनका ताल्लुक़ सवाबी से है। Our holy prophet peace be upon him performed first Umrah in which year, in which Hijri? The answer is 7 Hijri. The next question is Pakistan can be divided into how many physiological divisions? जी physiographical division कितने हैं पाकिस्तान के? 5. The answer is 5 is correct. The next question, Warsak Dam is built on which river? Student, the answer is Kabul River. पेशावर से तकरीबन 35 माइल्स के फासले पे है वार्सिक डैम, जो कि दरिया काबुल पे ये बना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, द आंसर इज मिस्टर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कल का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन था वाई वी बॉयल मिल्क, दूध को हम क्यों गर्म करते हैं? बहुत आसान इसका आंसर है टू किल जर्म्स, जरासीम को मारने के लिए। वाई पेरेंट्स सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल? टू लर्न एंड ग्रूमिंग, तालीम के लिए और ग्रूमिंग के लिए, तरबियत के लिए, तालीम और तरबियत के लिए बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। 90% ऑफ 90 इज़ इक्वल टू 81। 9 को 9 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 81 इसका आंसर होगा। अगर 40% ऑफ 40 पूछा जाए तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 16। 20% ऑफ 20 तो इसका आंसर होगा 4। 2 को 2 से आपने ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है। 1/10 ऑफ 90, 90 का 1/10 कितना है? द आंसर इज 9। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे देना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032391619161। Ali is 4 years old and his sister is 3 times older than him. When Ali is 11 years old, then age of his sister. Next question, 340 are male out of 500, then percentage of male. Percentage male की आपने बतानी है। A train is moving twice fast as car is 60 km/h. Then how much distance will train cover in 30 minutes? The answer is 60 km.
मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स के आपने सही प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चंस को। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर ये हमने FA के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के हैं, तो मैथ्स तो नहीं पढ़ी है, तो इसकी प्रिपरेशन करें। मैट्रिक में तो आपने पढ़ी होगी ना मैथ्स, नहीं पढ़ी तो इसकी प्रैक्टिस करके जाएँ। cos ब्रैकेट स्टार्ट 90 माइनस x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जी। द आंसर इज cos ब्रैकेट 1 x 90 minus x bracket close. The next question of math is what is vertex of parabola bracket 0, 0 bracket close. अगला क्वेश्चन मेरा ख्याल है छोटे छोटे बच्चों को भी आता होगा। Where is मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मस्जिद नबवी कहाँ है? मदीना मुनव्वरा शरीफ। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल आपने बताना है, ठीक है। द आंसर इज राजा गोपाल आचारी। ड्यूरेशन ऑफ मार्शल लॉ ऑफ अयूब खान, मिस्टर अयूब खान, जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ की ड्यूरेशन कितनी थी? 70 डेज, 90 दिन। हाउ मैनी आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, 1962 के आइन के में कितने आर्टिकल्स थे? द आंसर इज 250। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के? द आंसर इज 18वें। व्हेन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस? 21 अप्रैल 1526 AD। जी स्टूडेंट्स, ये तमाम जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये आप याद रखें। इस वीडियो को सिर्फ आपने अपने मकसद के लिए नहीं देखना, बल्कि सारी वीडियो देखें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा पहुंचेगा। इस टाइम हम जा रहे हैं जेलम की जानिब, दीना की जानिब, और हमारे साथ हमारे जो बुज़ुर्ग हस्ती हैं साइंस साहब मौजूद हैं, तो गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं साइंस साहब। तो साइंस साहब आज हम किधर हाजिरी देंगे? आज जनाब अली उन बुज़ुर्गों के हम जा रहे हैं हाजिरी देने के लिए जो जिनका कुरान पाक में, हदीस में या उलमाए कराम बताते हैं कि 1,24,000 पैगम्बर गुजरे हैं दुनिया में। जी जी। ये भी वो 1,24,000 पैगम्बरों में से ये भी एक पैगम्बर थे। अच्छा, एक पैगम्बर थे, माशाअल्लाह। जी हाँ जी, ये वली नहीं थे, ये पैगम्बर थे। अच्छा, पैगम्बर थे, हाँ जी। इस राज को अल्लाह पाक ने और मेरे मुर्शिद पाक के सदके इस राज का हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी इर्द गिर्द जो वादी वाले लोग हैं वो इस राज को नहीं जानते। जी। उनको यही इल्म है कि कोई यहाँ पर कोई वली बैठे हैं किसी दौर में। जी जी। तो ये वहाँ पर ये जो दरबार शरीफ है ये ज़हर हुए 300 साल हो गए। अच्छा, अल्लाह के पैगम्बर थे ये जहाँ जा रहे हैं? जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर वो पैगम्बर थे, वो वली नहीं थे। ठीक हो गया, सही। तो इनका क्या नाम, इसम शरीफ? इनका इसम शरीफ आपको अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। जी जी, उधर जाके इंशाल्लाह ताला ये उधर आपको हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह। तो इन बुजुर्गों के दरबार पे पूरे पाकिस्तान से जी जी दुनिया जाती है। वहाँ पर पानी पीना पड़ता है और पानी लेके भी आते हैं लोग। सही। हाँ जी। तो दुनिया की हर बीमारी का फैज़ वहाँ पर मौजूद है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका फैज़ ना हो। अच्छा। हाँ जी। सही। तो जो लोग इन बुज़ुर्गों के दरबार समझ के जाते हैं कि हम ये एक वली का दरबार है तो हम फैज़ के लिए जा रहे हैं, तो उनको तो फैज़ मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए जाते कि हम पानी पिएंगे बस फैज़ मिल जाएगा तो आ जाएंगे। जी जी। सिर्फ पानी पीकर वो वापस आ जाते हैं और बुज़ुर्गों का दरबार पे दुआएं, दुरूद या सलाम नहीं करते हैं, तो फैज़ तो उनको भी मिल जाता है। जी जी। बहरहाल वो फैज़ आर्जी तौर पे मिलता है। आर्जी तौर पे? हाँ जी, आर्जी तौर पे फैज़ मिल जाता है, रहता कोई भी नहीं है। तो हमें इन बुज़ुर्गों के दरबार पे जाते हुए कम से कम 30 से 35 साल हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह।
हाजिरी के लिए जाते हैं बुजुर्गों की, सिर्फ हमारी हाजिरी होती है वहाँ पर, और जो हमारे पास कोई अल्लाह का बंदे आ जाते हैं उनके लिए हम पानी ले आते हैं या पानी वहाँ जाके पिला देते हैं। जैसी कैसी भी बीमारी होती है हम इनका मुकम्मल तौर, ये गारंटी के तौर पे हम कहते हैं कि ये फैज़ मिल जाएगा। जी, तो ये पैगंबरों में से है। हाँ जी, तो बकाया हाल अहवाल इनका उधर जाकर बताएंगे इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स ये हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह ताला आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और इस वीडियो को आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा जितने आपके ग्रुप्स हैं, ताकि सबको फ़ायदा पहुंच सके। तो आपकी भी खुशकिस्मती है कि आप एक पैगंबर के दर, उनके आस्थाने, उनकी चौखट का दीदार करने जा रहे हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह, आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, तमाम मखलूक के लिए हम दुआ करेंगे। तो एक दफ़ा मेरे साथ मिल के दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट रेनिया खान तहसील खानपुर से हूँ। मैंने कुछ दिन पहले सर इमरान साहब के इनिशियल नोट्स मंगवाए थे, और आप देख सकते हैं कि मेरा इनिशियल इंटेलिजेंस, फ़िज़िकल, मेडिकल सब पास हो चुके हैं। ये सब सर के नोट्स, सर के लेक्चर्स और मेरे वालिदैन और सर की दुआओं का नतीजा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सर के नोट्स मंगवा लें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वर्क फॉर इट एंड टिप्स फॉर द सक्सेस। नो पैनिक, बिलीव इन अल्लाह ताला, बिलीव इन योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त आपको जो स्क्रीन पे नोट्स नज़र आ रहे हैं, ये सर इमरान के नोट्स हैं, और ये माशाल्लाह मुझे आज रिसीव हो चुके हैं। इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो कैंडिडेट्स लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इन नोट्स से ज़रूर गो थ्रू हों। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं और ज़रूर गो थ्रू करें इन्हें। इंशाल्लाह आप लोग अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबात। आज हमारी मंजिल एक और अल्लाह के दर पे हाज़िरी है। इंशाल्लाह मेरे साथ रहेंगे तो आपको भी फैज़ मिलेगा। तो साथ साथ चलिएगा, देखते हैं किस अल्लाह के वली के दर पे हमारी आज हाज़िरी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह। जी ख़वातीन हज़रात, ये इस्लामाबाद में हम एक अल्लाह ताला के वली के दर पे हाज़िर हैं। यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट है और दूसरे अल्लाह ताला के वली के दर पे हाज़िरी है हमारी। साथ हमारे साईं साहब हैं, तो हमें साईं साहब से भी इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम साईं साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। साईं साहब, ये जो हस्ती मौजूद हैं जी, इनके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। इनके बारे में जी
ये एक अल्लाह के वली हैं, बहुत पुराने ज़माने की हस्ती हैं। ये बड़ी सरकार रहमतुल्लाह अलमीन और का फैज़ इनको हासिल है। इनका इसम ग्रामी जो है वो हज़रत सैयद बाबा पीर मखतूम अली शाह सरकार हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोग, बीमार लोग आते हैं, ज़्यादातर पे चंबल वाले, वो जो जिनको मौके निकलते हैं वो लोग आते हैं। बाकी भी कई बे औलाद भी आते हैं। हज़ारों किस्म की दुनिया यहाँ आती है और अपना फैज़ लेकर जाती है। और इनका मकाम जो है वो अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा रुतबा रखा हुआ है। यहाँ इनका तमाम सिलसिला जितना भी है बाशरीयत तरीके के साथ सब कुछ चलता है। और बाकी इनका किस्सा बहुत ही लंबा चौड़ा है। ये आप किसी वक्त कोई टाइम निकाल कर आप हमारे पास आ जाएं इंशाल्लाह, तो हम आपको इनके बारे में जो है, इन बुज़ुर्गों के बारे में पूरी तफसील बताएंगे डिटेल इंशाल्लाह कि इनका मकाम कौन सा है, क्या है, ये वली कैसे यहाँ पहुँचे हैं। इतना बता दूँ कि जब खुदा ने फ़र्श बिछाया इस बस्ती के अंदर, तो ये बुज़ुर्ग उस ज़माने दौर के मौजूद है। माशाल्लाह, हाँ जी, माशाल्लाह। बाकी आपसे बाद में हम बात कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं स्वां से, इस्लामाबाद स्वां से पीर गराट, ये पीर गडाट वाली सरकार हैं जी। वो जी। उन वलियों को भी हमने वहाँ ड्यूटी करके आए हैं। उनका रोज़ा मुबारक, एक मस्जिद अल्लाह पाक का जो घर है वो हमने वहाँ पर हमारे हाथों से अल्लाह पाक ने आबाद करवा दिया। और ये दरबार शरीफ भी साईं साहब ने ये आबाद दरबार की है माशाल्लाह। जी। तो तो ये खुशकिस्मती है हमारी कि आज साईं साहब के इनकी साथ यहाँ हम- बहुत बड़ी रौनक होती है। हर जमरात को यहाँ महफल होती है, अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। माशाल्लाह। और यहाँ हम बच्चों को कुरान पाक का दर्स देते हैं, नादरा कुरान पढ़ाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी सारे हमारे इस बस्ती के बच्चे जो है यहाँ से कुरान पाक हासिल करके गए हैं, जिसकी कोई फ़ीस, कोई चंदा, कोई मुआवजा, जी, फीस अल्लाह की रज़ा फ़ीस के लिए। बिल्लाह अल्लाह के राह पे। अच्छा, तो माशाल्लाह। हम ये भी यहाँ सरकार की ड्यूटी करते हैं। तो दरबार जिसको कहते हैं ना आबाद वही दरबार होता है जहाँ अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाए। कोई शक नहीं। अगर अल्लाह का जिक्र और कुरान ना पढ़ाया जाए तो वो आबाद ना समझो। वो दरबार तो होता है पर वो आबाद ना समझो। तो बात तो अल्लाह के जिक्र से होता है, जी हाँ। चाहे घर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वली अल्लाह का दरबार हो। जी जी आबादी का जो नाम लिया जाता है ना, आबाद, जी जी आबाद इसी को कहते हैं कि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो और अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाए और जी, जी। पढ़ाया जाए। कोई शक नहीं। और इंसान भी वही आबाद होता है असल, जो हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात से डरे और अल्लाह का जिक्र करे। वही उसी इंसान को क्या जाता है कि इस इंसान की ज़िंदगी आबाद है। जी जी अगर हम अल्लाह का जिक्र और फिक्र नहीं करेंगे, हाँ जी, जी जी तो वो हम आबाद ना समझो। हम जैसे मुर्दा हैं वैसे हम इंसान हैं। सही हाँ बात। जी, जिंदा इंसान वही है जो अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह की इबादत से मोहब्बत और इश्क रखता हो। जी हम तो जो लोग अल्लाह की इबादत और अल्लाह के जिक्र से इश्क रखते हैं ना जी, जी जी वो अल्लाह के आशिकों के साथ बढ़ चढ़ के इश्क रखते हैं। कोई शक नहीं। हाँ जी, तो ये दुनिया पे ये ज़िंदा लोग होते हैं। इनको दरबार का एक रुतबा तो दिया जाता है। दुनियादार कहते हैं जी वो ज़ियारत है जी, दरबार है। बहरहाल वहाँ के जो उनके मजावर या उनके खैर ख्वाह, जो उनके जाड़ूकश होते हैं लोगों, जी जी उनको इस राज से इल्म होते हैं कि ये ज़िंदा लोग हैं। जी जी और जो सही तरीके से मानने वाले, चाहने वाले जो लोग होते हैं, उनको भी पता होता है कि ये वली अल्लाह मरते नहीं हैं, ये जिंदा ही हैं। कोई शक और नहीं। भाई ये तो औलिया अल्लाह है। आम बंदा जो दुनियादार है, मुसलमान, वो नहीं मरता है तो ये कैसे मर सकता जी हाँ, है? ऐसा ही है। तो लिहाजा बात ये है शाह साहब, अभी जी, हम चलते हैं चलें, क्योंकि चलें। टाइम बहुत कम है। जी। फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। अगर आओ जी, ऐ बोल। स्टूडेंट्स औलिया कराम से जो मोहब्बत है ईमान का लाजमी जुज़्व है। अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली हैं, ना इन्हें खौफ होता है, ना इन्हें कोई गम होता है।
चूँकि अल्लाह के दोस्त हैं तो अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत दिल में समोनी चाहिए, अल्लाह के दोस्तों के पास जाते रहना चाहिए। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम एक दरबार से दूसरे दरबार की जानिब गमज़न हैं, एक वली अल्लाह से दूसरे वली अल्लाह की चौखट पे जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। साईं साहब गाड़ी में बैठ गए, तो अभी हम बैठेंगे गाड़ी में इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जब भी आप सफ़र में निकलें तो स्टूडेंट्स ये दुआ है, पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका अल्लाहुम्मा रफ़ीकी फ़ी सफ़री व खलीफती आली व माली सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व सल्लम। ये जब दुआ पढ़ लेते हैं तो फ़रिश्ते हिफाज़त करते हैं, फ़रिश्ते आपके सामान की हिफाज़त करते हैं, घर की, माल की, ठीक है, पीछे जो आपके औलाद हैं उनकी, और सफ़र में भी आपको किसी किस्म की दुश्वारी या मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, बड़े आराम से सफ़र गुजरता है। तो ये दुआ पढ़ लिया करें। तो आप देखते हैं अक्सर हमारा सफ़र रात को होता है, हम रात के मुसाफिर हैं, तो रात की तन्हाइयों में अल्लाह अल्लाह करने वाले लोगों के पास जाके एक लुत्फ़ मिलता है, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। तो ये खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है, और कि हमें साईं साहब जैसे अल्लाह के वली मिले हैं। ये ख़वातीन व हज़रात, अभी हम दीना के करीब हैं। यहाँ से दीना तकरीबन 27 किलोमीटर का फासला है, और इधर एक अल्लाह के वली की कब्र मुबारक है, इधर हम हाज़िरी दे रहे हैं। मुझे कम लगे। साईं साहब से पूछेंगे कौन से बुज़ुर्ग हैं। ये जीट रोड के ऊपर लेफ़्ट साइड पे दीना से तकरीबन 27 किलोमीटर पहले ये कब्र मुबारक है। वो है मसीह भी नहीं ना, वो है नहीं, जितना मर्जी है। जी साईं साहब, ये कौन सी हस्ती हैं? ये हस्ती जनाब बताऊं आपको? जी सर। ये वो हस्ती है, किसी वक्त में मैं ट्रक ड्राइवर था। अच्छा। मैं ट्रक चलाता था। सही। तो कुदरत अल्लाह की, इन बुजुर्गों के कोई 100 कदम पीछे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अच्छा। तो हम 2 बंदे थे, तो रात का टाइम था, तो गर्मी के दिन थे, तो हम ट्रक के केबन जो होता है ऊपर केबन, उसके ऊपर मैं लेट गया। मैंने बोला अब तो बड़ा टाइम लगेगा टायर पंचर लगाते तक। जी जी। तो मैं चलो घंटा आराम कर लूँ ऊपर। अच्छा। जैसे मैं सोने की तैयारी की तो ये 3 बुजुर्ग हैं। अच्छा, 3 बुजुर्ग हैं। ये 3 बुजुर्ग मेरे सर पर आके खड़े हो गए। कहने लगा, इन्होंने मुझे ये फरमाया कि हम नीचे और तुम ऊपर चढ़ के ट्रक पे सोगे, तो तुम कैसे सोगे? तुम्हें पता नहीं कि हम नीचे हैं। उस वक़्त ये रोड बढ़ रही थी, ये बहुत पहले का टाइम है। उस वक़्त ये ज़ियारतें नज़र नहीं थी आती, क्योंकि चारों तरफ बजरी के ढेर थे, काम लगा हुआ था। तो मैं नीचे उतरा तो मैंने यहाँ से चंद बंदों से पूछा, ये होटल भी है साथ हो? मैंने बोला यार यहाँ पर कोई अल्लाह के वली का कोई दरबार शरीफ है? उन्होंने बोला दरबार का तो पता नहीं, ये 3 कब्रें हैं, ये नीचे हैं, ये रोड से काफ़ी नीचे हैं, और यही कब्रें हैं और तो कोई नहीं। तो मैंने इन बुज़ुर्गों की कब्रों पे मैंने आके दुआ की है और तौबा माफ़ी की कि हमें नहीं था पता कि हम आपका मकाम और आपका ये दरबार नीचे है, और हमसे गलती होगी, चलो
मुझे नहीं था पता, इस चीज़ की माफ़ी दे दें। और उसके बाद अल्लाह पाक ने कई जलवे मुझे और दे दिए। जब मैं आके तौबा माफ़ी की तो मैंने ये दिल में ऐद किया इन बुज़ुर्गों के रूबरू और अल्लाह के हाज़िर नाज़र जान के कि जब तक सरकार में ज़िंदा हूँ मैं आपके दरबार को, आपके रास्ते से मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा। मैं आपकी हाज़िरी हर हाल में लगाऊँगा। सही। और इस बात को आज तकरीबन 40 साल गुजर गए हैं। अच्छा, जब भी 40 साल में आप यहाँ, मैं यहाँ 100 फेरा भी करूँगा। यहाँ से पिंडी की तरफ मैं जब आता हूँ, अगर रोज़ के मेरे 10 चक्कर लगते हैं तो 10 ही चक्कर में मैं इनकी अगरबत्तियाँ या बाजरा या जो भी है या हाज़िरी लगाकर मैं यहाँ से गुज़रता हूँ। सही। तो इसी तरीके से मैंने ये अपने अमल को अल्लाह के और अल्लाह के नबी के सदक़े और अपने पीर मुर्शिद के सदक़े मैं इन बुज़ुर्गों की जो छुट्टी है या मैं इनको छोड़कर नहीं गुज़रा। तो फिर एक दफ़ा एक वाक़या हुआ कि मैं जा रहा था, तो मैं गाड़ी पे था, तो यहाँ से मैं जब हाज़िरी दे के गुज़रा तो हमें रास्ते में पता चला, इन बुज़ुर्गों ने मुझे बताया कि हम आपके साथ हैं। माशाल्लाह। और इस दरबार से लेके आगे तक मैं लाहौर जाऊं, जहाँ भी जाऊं, ये बुज़ुर्गों का साथ मेरे साथ होता है। और साईं साहब, ये एग्जैक्ट जगह कौन सी है? ये डमेली है जी। अच्छा, ये डोमेली है। 1 किलोमीटर के फैसले पे डमेली पड़ जाती है। डोमेली पड़ जाती है। हाँ जी। और दीना आगे से तकरीबन 27 किलोमीटर है। ये नहीं, दीना 27 किलोमीटर नहीं है, कम है। कम है। अच्छा, ठीक। कम है, तकरीबन 12-14 किलोमीटर होएगा। सही है। साथ ही होटल है ये नौशाही होटल। तो ये बहुत बड़ी कामल हस्ती है, माशाल्लाह। बहुत बड़ी कामल हस्ती है। इनका यही है करिश्मा कि मैं ट्रक चला रहा था और मुझे ट्रक पर सोने नहीं दिया, मैं नीचे उतर गया। सही। वो वक़्त, वो टाइम और आज का दिन, मैं आज तक मैं इनकी बुज़ुर्गों की हाज़िरी दिए बगैर नहीं गुजरता हूँ। सुभान अल्लाह। कुछ दरबार अल्लाह के वलियों के पीछे भी हैं, उन पर मैं गाड़ी से नहीं उतरता हूँ। उनका जो भी है मेरे पास शिरनी हदिया, वो मैं उनका गाड़ी खड़ी करके दे कर आता हूँ। हाँ जी। और इन बुज़ुर्गों के दरबार पे मैं नीचे उतरता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे ट्रक से नीचे उतारा था। सुभान अल्लाह। इनका ये वो 40 साल से मैं इनकी ड्यूटी कर रहा हूँ। और ये दरबार ऊपर जो रोज़ा बनाया ये रोज़ा अभी बना है ये। अभी इससे पहले मैं जब आया था तो नहीं था बना हुआ। सही सही सही। तो मैं यहाँ पर बाजरा लाता हूँ। सही। और अल्लाह की मेहरबानी से जब मैं दूसरा भी चक्कर आता हूँ तो वो अब हमारे हाथ का बाजरा वो सरकार के दरबार पे पड़ा हुआ होता है। सुभान अल्लाह। हाँ जी। तो ये बहुत कामल वली है, अगर वली ना होते तो ये रोज़ा ना बनता। ऐसे ही। हाँ जी। चलें बैठें। जी, तरक्की मोड़ है ना। तरक्की मोड़ है, नौशाही होटल है, डोमेली यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पे है। शाह जी सुनिया ने इन्ना बुजुर्गा मैंने ट्रक तो सुता उतारिया सी। उस टाइम मैं इतना इस लैंड जिना सा, पर इन्होंने पता सी कि ये शख्स बंदा जो है ये आम बंदा नहीं है। इन्होंने ये मुझे फरमाया था कि तुम तो ऊपर चढ़ के ना सो, क्योंकि तुम नहीं सो सकते। इधर गड्डी खिला पीछे शाजी खड़ी की थी ये गड्डी, कुछ 100 का पीछे गड्डी के टायर पंचर हो गए। तो मैं क्या टायरा तो बड़ा टाइम लगेगा, तो मैं चढ़ के केबल से लेट गया। शाही लेटना गया तो ये बुजुर्ग मेरे सिर तक लोगे तिन्ने। हाँ, तिन्ने बुजुर्ग। फिर मैंने इधर से पूछना शुरू कर दिया, ये बजरी के ढेर से ये ज़ियारत नीचे है,
अच्छा हाँ जी, असल कब्रें और नीचे है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, असल जो कब्रें हैं और नीचे है। नीचे हैं। हाँ जी, वो पता ही नहीं था चलता कि दरबार किधर है। मैंने फिर यहाँ के मकामी लोगों से पूछा कि यार यहाँ पर कोई अल्लाह के वलियों का कोई दरबार, कोई रोज़ा, कोई ज़ियारत है? ये जी ज़ियारत तो कोई नहीं है यहाँ इतनी बड़ी, पर ये 3 कब्रें हैं, ये 3 कब्रें हैं, ये नहीं पता ये वली हैं या वैसे हैं। तो वो मैं समझ गया कि यही कब्रें हैं और कोई नहीं हो सकती जी। हाँ जी, क्योंकि इनके पास ही आगे गाड़ी खराब हुई थी, वो टायर पंचर हुए थे। क्या जी 40 साल तो टूटी जा रही है। 40 साल से। हाँ जी। ये हम टर्न कर गए हैं ये विराट की जानिब, डोमेली से आगे गुजर के राइट साइड पे, और ये सारा जंगल है। इस तारीकी में पत्नी आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, सारा जंगल है ये साईं साहब कितना बड़ा जंगल है? ये तकरीबन जी जंगल तो खैर बहुत बड़ा है। जो हमारा रास्ता है ना जी जी, जंगल के अंदर, ये तकरीबन 9-10 किलोमीटर है। 9-10 किलोमीटर है। हाँ जी। और रोड बड़ा ख़राब है ये। जी हाँ, ये तो आम स्पेशल गाड़ी अगर टैक्सी करवाएं तो वो तो नहीं आएंगे टैक्सी नहीं वाले। नहीं नहीं नहीं, वो कभी भी नहीं आते इस वो तरफ, टैक्सी वाला नहीं आ सकता है। वो रास्ता ख़राब है काफ़ी, इसके लिए स्पेशल गाड़ी चाहिए और अच्छी कंडीशन होनी चाहिए गाड़ी की भी। ये 10 किलोमीटर जो है ना जी, पहला ही गियर लगता है, इसमें गियर नहीं बदली हो सकता है। और ज़्यादा दोनों तरफ कीकर के दरख्त हैं। हाँ जी, यहाँ सब कीकर है। वो सरूट जिसको कहते हैं, जी जी जो काने होते हैं, काने सरूट वाले, जी जी। वो इस पूरे इलाके में जो सराई इलाका है वहाँ पर ये सारे सरूट होते हैं। तो ये कीकर है, जंगली कीकर है, और वो सरूट है। सही है, मैं थोड़ा शीशा खोल के ना, ठंड तो है लेकिन वीडियो सही बन जाएगी ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देख पाएँ। इस जंगल में जी साईं साहब, मैंने 7 साल गुजारे हैं। चिल्ला किया आपने 7 जी साल? हाँ, अच्छा, इस 7 जंगल साल में। में यहाँ आके इस जंगल में मैं फिरता रहता था। अच्छा तो जिन बुजुर्गों के जा रहे हैं, जी जी इन बुजुर्गों ने मुझे वहाँ से पिंडी से सही पाक बादशाह सरकार के दरबार से मुझे इन्होंने एक बिशारत कराई थी जी कि पीर कलाड़ का नाम कभी आपने सुना है? मैंने जी। बोला जी नाम तो सुना है। कहने लगे कि आपके वालिदैन वो भी यहाँ हमारे दरबार पे हाजिरी लगाते थे, वो तो शिफा के लिए आते थे, जी जी। और तुम तो मलंग हो, तुम्हें तो हो रंग में आना पड़ेगा। तो वो फिर मैंने पिंडी से चल के यहाँ पैदल, तो किसी बंदे से मैंने रास्ता नहीं पूछा। अच्छा जब इधर तक मैं पहुंचा तो आगे इस जंगल के अंदर इन बुजुर्गों ने मुझे अपने रंग से रास्ता बता दिया। माशाल्लाह, तो अल्लाह की मेहरबानी से मैं फिर यहाँ आ गया। सुभान तो अल्लाह। यहाँ पर जब मैं दरबार में शरीफ पर मैं पहुंचा, चारों तरफ जंगल ही जंगल था, कोई आबादी नहीं थी। और ये अल्लाह के पैगंबर हैं? हाँ जी, ये पैगंबर हैं जी। ये लोग वली समझते हैं लेकिन ये ये अल्लाह के। लोग वली समझे। जो इधर जो वो मुजावर हैं, जी जी इनके वालिद साहब थे, जो अभी जो मुजावर है, इनके वालिद साहब काफ़ी उम्र के थे, जी। तकरीबन 80-90 साल की उनकी उम्र थी। अच्छा तो मैंने इनसे पूछा कि आप इन बुजुर्गों के बारे में हमें बताओ। जी जी तो इन्होंने मुझे ये बताया था कि 200 साल से पहले हमारे जो बड़ वडेरे थे, दादा परदादा, जी जी। उनको एक बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए नजर आए थे। अच्छा तो उसके बाद वो बुजुर्ग तो गायब हो गए। तो हमारे बुजुर्गों ने दादा परदादा के दौर में इस जंगल के अंदर किसी वली को नजर आए उनको। तो ये इन्होंने ये समझ के वली जिंदा पीर सरकार का नाम लेना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ जी, कि यहाँ पर कुछ जिंदा वली है जो नजर आते हैं और गायब हो जाते हैं। अच्छा। कब्र नहीं थी। सही। तो इनके फिर वो बाप दादा ने यहाँ पर इन बुजुर्गों की कब्र को एक कब्र बना दी है। अच्छा तो निशान लगा दिया। तो ये देखना, ये क्या लिखा हुआ है?
अयान दिख रहे हैं, है जी। पोल्ट्री में खैर फार्म भी हैं। तो यहाँ पर एक रास्ता और पड़ेगा। ये एक रास्ता ये जा रहा है सही साहब। काफ़ी स्टूडेंट्स, ये ख़वातीन और हज़रात, घना जंगल है ये। तो यहाँ पर रात के टाइम पे, खैर मैं उन बुज़ुर्गों की बात बता रहा था, ये पूरे कर लूँ मैं, जी जी। कि उन बुज़ुर्गों ने फरमाया कि 200 साल पुराना हमारे दादा परदादा के दौर में उन्होंने हमें बताया कि यहाँ एक बुज़ुर्ग है इस जंगल के अंदर। सही। वो सफ़ेद लिबास में उनको नज़र आते थे। अच्छा। वो पुराने लोग थे, ईमान वाले थे, जी जी। और वो दयानतदार लोग थे, तो अल्लाह से डरते थे, और उनको ये बुज़ुर्गों सफ़ेद लिबास में नज़र आते थे। अच्छा। तो उन्होंने फिर आगे अपनी नस्ल को बताना शुरू कर दिया कि इस जगह पर हमने देखे हैं सफ़ेद लिबास में कोई वली अल्लाह, तो आप इधर जो है ना कोई चिराग बत्ती करना शुरू कर दो। अच्छा। वो फिर चिराग बत्ती करते रहे। तो आगे फिर ये जो बुजुर्ग जिनके साथ मेरा वास्ता पड़ा, इनसे मैंने सवाल किया कि आप इन बुजुर्गों के बारे में क्या जानते हैं। तो जी। इन्होंने हमें बताया कि ये हमारे बाप दादा से आ रहे हैं। तो आज तक हमने यहाँ इस जंगल में कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई ऐसा मलंग नहीं देखा जो यहाँ आके रात को या 24 घंटे यहाँ आके ड्यूटी करे। सही। तो वैद आपको देखा है कि आप यहाँ इस जंगल में रहते हैं, हमें तो ये नहीं पता आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं। यहाँ तो पानी भी मीठा नहीं है। सही। इस पूरे इलाके में पानी मीठा नहीं है। अच्छा। करला पानी है जो बंदा एक गिलास बा मुश्किल से पी सकता है, वो भी पैचर शुरू हो जाते हैं। सही। हाँ जी। ये तो इसकी बात है ना साईं साहब। तो मैंने फिर इनको अपना बताया कि मुझे इन बुजुर्गों ने एक बशारत कराई थी, मैं सही पाक सरकार के दरबार का जाड़ूकाश हूँ। सही। तो इन्होंने मुझे जलवा दिया, अपना आप दिखा दिया। तो फिर मैं इनकी हाज़िरी लगाने के लिए आ गया, क्योंकि मेरे भी बाप दादा इधर आते रहे, वो शफा के लिए आते थे। सही। वो ड्यूटी के लिए नहीं थे आते, क्योंकि वो दुनियादार थे, वो ड्यूटी नहीं थे कर सकते। तो वो फिर बाप दादे ने जो फैज़ लिया था, उस फैज़ का हक आके पोतरे ने इन बुजुर्गों की ड्यूटी में आ गए। सही है। हाँ जी। तो जब हमारी ड्यूटी पक्की लगी, मैंने अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पे बहुत कुछ दिखा दिया जो मेरी सोच से बाहर था। तो फिर मैंने पता चला कि भाई, मैंने तफसील में गया कि ये बुजुर्ग है कौन है, किस वली अल्लाह के मरीद हैं, कहाँ से चले हैं। तो इन्होंने मुझे अपना लिबास दिखा दिया। सही। जब वो लिबास दिखाया तो वो पत्तों का लिबास था। अच्छा, पत्तों का। हाँ जी। सही। तो उस वक्त मैं समझ गया। इन्होंने फरमाया मुझे, एक मिनट जरा है। जी जी। हेलो सलाम अलैकुम। अच्छा, वो जब लिबास बताया हमें, जी साईं साहब, वो पत्तों का लिबास था। तो मैंने बोला ये क्या, ये कपड़े नहीं है, ये पत्तों का लिबास है। तो उन्होंने ये फरमाया कि हम 5100 साल पहले के हैं। अच्छा, 5100 साल पहले के हम उस वक्त ये कपड़ा नहीं था होता, ये पत्तों के लिबास होते थे, चमड़े के लिबास, सही सही। पत्तों के लिबास। अच्छा। तो जो पैसे वाले, जो उस वक्त के जो ज्यादा जो लोग थे, वो पैसे वाले, वो चमड़े का लिबास पहनते थे। सही। तो जो अल्लाह के जो वली नबी पैगंबर होते थे, ये पत्ते बांधते थे। ठीक। इनकी खुराक भी ज्यादा पत्ते होती थी और लिबास भी पत्ते होते थे। सुभान अल्लाह। हाँ जी। तो ये अल्लाह पाक का मुझ पर बहुत बड़ा करम है कि जो ज़िंदगी में, तरीक़ में, हमारी अक्ल में, सोच में ये चीज़ आई है कि या खुदाया, तुमने मुझे 5100 साल पहले के एक पैगंबर का जलवा करा दिया। ये वही पैगंबरों में है जो हदीस में और कुरान में आते हैं कि 1,24,000 पैगंबर है, और उन्हीं पैगंबरों में ये भी पैगंबर शामिल है। ये हाँ जी। सुरंग से हम जा रहे हैं साईं जी हाँ साहब। जी, सुरंग से जा रहे हैं, जो पिंडी से कराची या लाहौर जो रेल जाती है। अच्छा। हाँ जी, ये इसके ऊपर से गुजरती है। अच्छा। ये नीचे सुरंग बनी हुई है, सही। अंग्रेज के दौर की। बहुत पुरानी सुरंग हाँ है जी, ये। ये बहुत पुरानी सुरंग है जी। सुभान अल्लाह। तो ये पूरा तमाम जंगल का जंगल है। इस हाँ, जंगल बंदा में तो दिन में शहरी भी बंदा तो आते इधर हुए, दिन में भी आते हुए खौफ आता होगा। ये खौफ आता है। जी हाँ। तो
यहाँ की जो बस्ती के चंद लोग हैं जो हमें जानते हैं, मैंने 7 साल के टाइम पे मैंने यहाँ की है ड्यूटी। 7 साल? जी 7 साल मैं जंगल में मैंने गुजारे हैं। और ये पत्ते खाते थे आप क्या, कैसे? हम, ये बड़ी लंबी बात है। हाँ जी, पहली तो बात है कि हमें भूख ही नहीं लगती। सही। जो अल्लाह के वलियों की आशिकों की ड्यूटी करते हैं उनको भूख नहीं लगती। उनको भूख ही नहीं लगती। सही बात है। उनको पत्तों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जी, तो पढ़ भी जाए तो ये भी नबियों की सुन्नत है। जी जी, ये पैगंबरों की सुन्नत है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। हाँ जी, नबी पाक की सुन्नत है। अल्लाह हर जगह पर मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जात पाक जरिया वसीला बना देते हैं। ऐसा ही है। कई बंदों ने सवाल किया आके कि साईं साहब, यहाँ पर तो जंगल ही जंगल है, यहाँ तो कोई नीचे घर नहीं है, बाजार नहीं है, यहाँ तो सारा जंगल है, हता के मीठा पानी भी नहीं है, और आपको ला के कौन दे सकता है? क्योंकि अगर कोई ला के भी आए तो वो 7-8 किलोमीटर के लिए आपके लिए कौन चाय लाएगा, कौन रोटी लाएगा? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है, आप यहाँ कैसे गुजारा करेंगे? तो मैंने बोला यहाँ अल्लाह भी नहीं है। तो कहने लगे अल्लाह तो है। मैंने बोला जब अल्लाह है तो सब कुछ है, अल्लाह है तो सब कुछ है। सही बात। तो अल्लाह ने मेरा जरिया वसीला गैर से बनाना शुरू कर दिया। अल्लाह के बंदे ही लेके आते थे। माशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह पाक ने मेरा तेल तम्बाकू था। मैं रोटी का पुजारी नहीं हूँ, मैं पेट का मुताज नहीं हूँ, मैं पेट का गुलाम नहीं हूँ, मैं पेट का नफ्स का गुलाम नहीं हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के मौला पंचतर पाक का गुलाम हूँ। मौला अली हुसैन अलैहिस्सलाम का गुलाम हूँ, अपने पीर मुर्शिद का गुलाम हूँ। मैं सोने काली कमली वाले की जात पाक का गुलाम हूँ। मैं इस नफ्स को जान गया, मैं इस नफ्स को जानता हूँ कि ये वक्ती तौर बंदे को मजबूर करता है कि मैं मर जाऊंगा। वो बंदा नहीं मरता, वो नफ्स मर जाता है। जी जी। हाँ जी, बंदे को ये पता चलता है कि मैं मर जाऊंगा। बंदा खुदा की कसम कभी नहीं मरता है, वो नफ्स मरता है, वो नफ्स मरता है, वो नफ्स मरता है, बंदा नहीं मर सकता है। हाँ जी, ये दुनिया की भूल है कि बंदा मर जाता है। खुदा की कसम बंदा नहीं मरता है। बेशक उसको 14 साल रोटी न मिले, वो नहीं मरता है, वो नफ्स मरता है बंदे का। तो जब नफ्स मर जाता है तो इंसान का जो अंदर का इंसान होता है वो जाग जाता है। वाह सुभान अल्लाह। हाँ जी, अगर अंदर के इंसान से मुलाकात करनी है तो नफ्स को मार के देखो। अगर नफ्स के मारोगे तो आपका अंदर का इंसान सामने आ जाएगा। सुभान अल्लाह। और यही जिहाद अकबर है, नफ्स के खिलाफ जो जिहाद है। हाँ जी, आलम से इख्तियार की और चंद सुलकुल, आलम से इख्तियार की और चंद सुलकुल, पर अपने साथ मुझको शब रोज जंगे। अपने आप को कभी माफ नहीं करना चाहिए। तो बाकी शाह साहब सर, आप हमारी वीडियो बनाते हैं। जी जी। मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ, तो ऐसा ना हो कि ये हमारे भाई मुसलमान कोई इसका नतीजा गलत निकाल दे। जी। तो हम तो आपको बता रहे हैं। जी जी, ऐसे ही। हम दुनिया को नहीं बता रहे। ऐसे ही है। हाँ जी, ना दुनिया से मेरी गर्ज है। साईं साहब मना करते हैं वीडियो बनाते हुए, लेकिन इनकी मोहब्बत है, शफकत है कि इजाज़त दे देते हैं मुझे, क्योंकि हम वीडियो वाले या फिल्मों वाले नहीं है। है। अगर ये होते तो हमें कई मरतबा अल्लाह पाक ने बंदों को लाया कि साईं साहब आप हमें बताएं, तो हम क्या बताएंगे? जी जी जी, ऐसा ही। और हमारी बात मानेगा कौन? जी जी। हमारी बात को सुनेगा कौन? हाँ जी, इसलिए कि ये सारा काम जो है ना ये पर्दे का है, ये जहरी नहीं है। जहरी नहीं। हाँ जी, ऐसा ही है। जैसे तुम लोग अपने ऐप छिपा लेते हो, दूसरे को नहीं बताते, ऐसे ये भी बात पर्दे वाली है। और अल्लाह देखता है। ऐसा ही है। हमें भी अल्लाह देखता है और आपको भी अल्लाह देखता है। ऐसा ही है। अल्लाह से कोई चीज पर्दे में रह नहीं सकती। ऐसा ही है। हाँ जी, तो काफ़ी ख़वातीन और हज़रात, घना जंगल है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। तो ये मनाज़िर आप देख रहे हैं। आधी रात का टाइम है। डिस्ट्रिक्ट मेरा ख्याल है ये जेलम पड़ता है। जी जी, जिला जेलम का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ये
ये फिर जिधर हम जा जाएंगे। रहे हैं आगे तमाम जंगल है, जी जी, बहुत जहाँ बड़ा तक जंगल जाओगे है, सारा जंगल है। बहुत बड़ा जंगल आगे है। इसी रास्ते में, इसी जंगल में आगे जो चकवाल के इलाके हैं, अच्छा, वो शुरू हो जाते हैं। पिंड दादर खान के इलाके जो है, अच्छा अच्छा हाँ जी, ये सारा इलाका ये जंगलात इलाका है। पिंड दादन खान करीब है यहाँ से। हाँ जी, वो जेलम आगे साथ है ना, जी, जी। ये बैक साइड में जंगल है, जो चकवाल का शहर क्रॉस करो तो आगे जंगल आ जाता जी है। जी। हाँ जी, ये सारा जंगल ही जंगल है। हाँ जी, चकवाल में एरिया, हाँ जी, चकवाल भी है। चकवाल और जेलम। हाँ जी, चकवाल और जेलम के दरमियान में। इस जंगल में साइंस साहब बता रहे हैं कि सांप बहुत ज़्यादा हैं और उडारू सांप हैं, जो उड़ने वाले सांप हैं और बड़े डेंजरस होते हैं। वो 2 गड़े नहीं लगती, बंदे की डेथ हो जाती है। और इसके अलावा बाकी जो बिच्छू हैं काले, वो बेतहाशे हैं यहाँ पे। भेड़िए बहुत हैं। और साइंस साहब कौन से ख़तरनाक जानवर हैं? ये गीदड़ है अच्छा सबसे ज़्यादा। अच्छा। उसके अलावा यहाँ जो भेड़िए हैं, हमारी ज़ुबान है पंजाबी पटवारी में कहते हैं बघियाड़, वो बघियाड़ है, वो बेशुमार है। तो और सांप जो उडारू सांप वो बहुत जो ज़्यादा। सांप है वो रात को जिधर देखोगे सांप ही सांप, जिधर देखो सांप ही सांप। और काले बिच्छू बहुत है, काले बिच्छू बहुत। हाँ जी। और इनका यहाँ बहुत बड़ा जो है ना ये हिसाब किताब है सांपों का और बिच्छुओं का। सही। हाँ जी। तो ये भी रात के टाइम पे ये जंगल में नहीं जाते, इसीलिए नहीं जाते होंगे। हाँ जी, सांपों की वजह से और ये बिच्छुओं की सांपों की वजह वजह से बिच्छू है। से। बिच्छू बहुत ज़्यादा है तो यहाँ। बिच्छू का क्या पता चलता है। जी हाँ। हाँ जी, सांप और बिच्छू यहाँ बहुत है। और हैं भी डेंजरस, काले बिच्छू हैं। तो बाकी भी कई ऐसे जानवर हैं जो पाए जाते हैं जो बंदे के लिए हमला आवर होते और हैं। पैदल जो रास्ता है वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। पैदल वाला बहुत डेंजरस है। अच्छा। हाँ जी, एक दफा का वाक़या है जी जी। कि हम रात के 11 बजे आए हैं। अच्छा। मेरे साथ मेरा छोटा बेटा था, बल्कि वो भी है तो तगड़ा था, सेहतमंद था, पर वो भी खोफ रहा था। गरीब नवाज। नहीं, अच्छा, उससे छोटा। जमील जमील बड़ा था, बेटा। ठीक है। तो वो कहने लगा कि अबू जी मुझे आप कहाँ लेकर आए, यहाँ तो जंगल ही जंगल है। तो वो डरना शुरू हो गया। अच्छा। तो यहाँ पर खास तौर पे सबसे बड़ी जो अहम बात है वो बाहर की चीज़ें बहुत है, जिन्नात बहुत है। हवाई चीज़ें बहुत, हाँ भाई। सही सही सही। तो वो मेरे बच्चे की एक दफा चीज़ सामने आ गई। वो कहने लगा अबू जी वो औरत गई है। तो मैंने बोला बेटा इस औरत को छोड़, मेरी तरफ देख, सही बात। औरत तो हमारे जानने वाली है, तुम नहीं जानते। सही बात। जब हम दरबार पे पहुंचे तो 3 बंदे यहाँ एक दूसरे के साथ लिपट कर बैठे हुए थे। एक बंदा यहाँ का मकामी था, तो उस बंदे को उन्होंने तीनों ने पकड़ा हुआ कि खुदा के लिए तुम नहीं जाना, हम मर जाएंगे। अच्छा। जब हम पहुंचे तो उस बंदे ने बोला देखो ये साईं साहब है, ये इसी रास्ते से आए हैं। अच्छा। इनके साथ बैठा है अपना, वो मुझे जानता था, हम तो आते जाते थे। जी जी। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है। वो कहने लगे कि साईं साहब ये 3 बंदे आ तो गए हैं यहाँ, तो ये रात पड़ गई है, ये वापस जाते हुए डरते हैं। और तीनों फौजी थे। अच्छा। थे वो कश्मीर के रहने वाले कश्मीर के रहने वाले। थे, वो कश्मीरी थे। तो वो तीनों के तीनों वो वहाँ रुक गए। तो उस बंदे ने वो 3 बंदे हमारे सुपुर्द कर दिए। कहने लगे कि साईं साहब आप अपनी ड्यूटी जब ख़त्म करेंगे तो मेरी जान छुड़ाओ इन बंदों से, और आप जब जाएंगे तो इनको साथ ले जाना। मैंने बोला ठीक है आप लोग जाओ, तो मैं इनको तीनों को ले जाऊँगा। सही। वो जब मैं आया तो फिर उनका हौसला बढ़ गया। सही। हमने अपना चिराग बत्ती किया, सरकार की ड्यूटी की है, घंटा 2 घंटे लग गए, रात के 12-1 का टाइम हो गया। सही सही। तो वो फिर जब मैं वापस गया तो वो तीनों बंदों को मैं रोड तक पहुँचाया। वो फौजी मुझसे पूछ रहे थे कि साईं साहब आप कैसे आप अकेले आ गए एक बच्चे को लेके। मैंने बोला हमारा रोज़ का काम है भाई साहब, ये हमारी ड्यूटी है, सही बात। तुम नहीं जानते हो। है जी, ये एक अल्लाह की फ़ौज है जो तुम नहीं जानते हो, इस फौज से तुम नहीं भागो। सही बात। अभी वो मंजर आ गए हैं
अच्छा उस मंजर पे आगे हम जाएंगे। ये हम एक मजावर के घर जा रहे हैं सही जो इधर वो तेल बत्ती करते हैं, सही सही जिनके साथ हमारा साल के 12 महीने वास्ता पड़ता है। सही तो वो दरबार के मंजर आगे बताएंगे आपको। इंशाल्लाह। ये भी सारा जंगल ही है। जी जी ये 4 घर है, कुछ 12-14 घर हैं यहाँ पूरे इलाके में। अच्छा हाँ है जी। शाह जी एक बात समझ लो, मैं बचपन से जंगल में रहा हूँ। हाँ जी, मेरा बचपन भी काम करा। हाँ जी, मेरे माँ प्यो भी सोच रहे थे कि और क्या कार बैक आ जाए। हाँ जी, मैं तकरीबन 5 to 6 साल ना था तो मैं जंगल में फिरा लगा। बचपन तो मैं जंगल। ये ख़वातीन और हज़रात देखिए जंगल से गुजर रहे हैं, कोई घर नहीं है लेफ़्ट राइट, और गहरा जंगल है ये। और रास्ता जो बहुत कच्चा रास्ता है और टूटा फूटा रास्ता है, तो यहाँ दिन को कोई नहीं आता, लोग खौफज़दा हो जाते हैं इस जंगल में। तो देखिए आपके सामने जंगल का मंज़र, ये इस गाड़ी की हिम्मत है जो इधर साईं साहब चला रहे हैं, इनकी बरकतों से ये सफ़र कट रहा है। साईं साहब बता रहे हैं बाहर की चीज़ें बहुत हैं यहाँ पे, यहाँ के जिन्नात बहुत हैं। ये देखिए रास्ता भी साईं साहब कैसे गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, तो राइट साइड से कोशिश करें, स्लो स्लो जाएं। खुदा न खास्ता गाड़ी इधर ख़राब होगी रात के इस टाइम, तो इधर मैकेनिक नहीं मिलेगा, रात पे रही है। ये जो आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं दरख्तों के साथ, ये इंडिकेट कर रहे हैं दरबार का जो रास्ते की निशानदेही कर रहे हैं किधर से आपने जाना है। या अल्लाह खैर, दोनों तरफ खाई हैं और दरमियान में पगडंडी है कमज़ोर सी, कामयाबी से यहाँ से निकले हैं। हैं जी। हाँ उस ना शाह जी फिक्र नहीं होनी, वो कमानी पट्टे की गड्डी है, उस ना खतरा नहीं होना है। चलते चलते थक गए तो पूछा पाँव के छालों ने। अफाक साहब, चलते चलते थक गए तो पूछा पाँव के छालों ने, चलते चलते थक गए तो पूछा पाँव के छालों ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों ने। तो ये देखिए अल्लाह वाले कहाँ रहते हैं, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। यानी पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, कि मेरे घर के रास्ते में कोई क्या कशा नहीं है। ये ख़वातीन और हज़रात, ये दिखाने का मकसद ये है कि देखिए अल्लाह वाले दुनिया से दूर भागते हैं, मुतनफ़्फ़र होते हैं दुनिया से, और जंगलों में डेरे लगाते हैं, क्योंकि इन्हें दुनिया से कोई गर्ज नहीं होती। हम सोच भी नहीं सकते कि इधर हम दिन को भी आ सकें। अब तो शाह साहब ये जो दुनिया है ना, जी साईं साहब, ये जंगल बन चुकी है। ऐसा ही है, ये दुनिया भी जंगल बन चुकी है। ऐसा ही है।
इन जंगलों में तो अल्लाह के फ़कीर जो है ना वो वक़्त गुजार जाते हैं जी जी अपने खामोशी से अल्लाह अल्लाह करके। जी पर ये जो दुनिया जंगल बन चुकी है, जी खूनखार दरिंदे हैं जी, शक्ल से तो इंसान लगते हैं, ऐसे ही। बहरहाल अंदर से ये खूनखार दरिंदे हैं, क्योंकि ये माफ़ नहीं करते। ऐसा ही है, ऐसा हाँ माफी जी। वाला पहलू नहीं है इनमें। हाँ जी, तो इसलिए कि वो वक़्त ज़माने से पहले जो अल्लाह के वली जो है वो जंगलों में जाते थे, अपना अल्लाह को राज़ी और अपने अल्लाह के महबूब की याद में वो जंगलों में वक़्त गुजारते थे। हाँ जी, अब जो है ये जो शहर है ये जंगल बन चुके हैं। हाँ जी, मुक़य्यद कर दिया सांपों को सपेरों ने ये कहकर, मुक़य्यद कर दिया सांपों को सपेरों ने ये कहकर कि इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। तो आज का इंसान डस रहा है दूसरे को, जो साइंस साहब हमें समझा रहे हैं। अब हमें इस जंगल से खौफ नहीं लगता है। यहाँ पर हर अल्लाह की मखलूक जो है बाना है, जिन्नत एरा वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं जो जिनसे इंसान डरते हैं, जी जी हमें इनसे डर नहीं लगता है जितना इस दुनिया से डर लगता है। ऐसे ही है। हाँ जी, तो इसलिए हमारे जैसे जो मलंग दरवेश लोग होते हैं वो इन जगहों को पसंद करते हैं और वो रात को ही आते हैं। और सुकून होता है इधर। हाँ जी, कि ज़हनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि शैतान जो है वो अंधेरों से वो डरता है, वो कहता है मैंने क्या करना है जाके इधर। हाँ जी, तो वो फिर अल्लाह के जो फ़कीर होते हैं वो इन जंगलों में, शैतान इनके नज़दीक फिर नहीं आता, कहता फिर मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि ये तो अल्लाह अल्लाह करता है। मैंने बीच में कोई रंग में भंग डाला तो मेरे लिए तो मार ही मार है। तो फ़कीर लोग जो शैतान को मारते हैं वो ऐसे जंगलों में आके मारते हैं, क्योंकि वो चक्कर लगाता है कि मैं इसको यहाँ से गुमराह करूँ और इस रास्ते से हटा दूँ। ऐसे ही। बहरहाल जो अल्लाह के फ़कीर होते हैं उनकी लपेट में शैतान आ जाता है, फंस जाता है, पकड़ा जाता है, पर फ़कीर को नहीं वो पकड़ सकते हैं। साहब लाल हो ये रास्ता नहीं जी ये पैदल भी चलना इस पे बहुत मुश्किल होता है। इसमें नीचे कांटे हैं, सांप हैं, और दारू सांप, बिच्छू। ये देखें, ये सब जो झंडा इसी बात की दलील है कि आगे दरबार शरीफ है, इंडिकेशन के तौर पे है। साईं साहब ने बहुत दरबार आबाद किए हैं माशाल्लाह। ये ऊपर देखें, दोनों तरफ दरख्त जो हैं मिल गए हैं, ऐसा खूबसूरत मंजर है ये। है जी, सरकार भी हाजिर हो गए थे मेरे सुनने वाले आ गए।
ये कह रहे हैं दलेर लोगों का काम है। अल्लाह वाले दलेर होते हैं, अल्लाह वालों के नज़दीक खौफ नहीं होता, डर कोई नहीं से डर है। ये बात याद रखें, डर क्या चीज़ है। गड्डी नहीं जा पैदल भावें वो बड़ा भी है जो गड्डी है क्या करें रास्ता भी ऐसा होता है पैदल गड्डी नहीं जाती तो माफी में दो आदमी है सी ज़िंदगी भी हमारी इसी तरह है, कभी दायां मुड़ना होता है, कभी बाएं मुड़ना होता है, कभी कच्चा रास्ता होता है, कभी पक्का रास्ता होता है। ज़िंदगी में भी कभी मुश्किलात आएंगी, कभी सहूलतें होंगी, कभी आसानियाँ हैं, कभी खुशहालियाँ होंगी। ज़िंदगी में कभी आप खौफज़दा ना हो। खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया और दुनिया वालों से कभी खौफज़दा नहीं होता। देखा जाए तो ज़मीन में आखिरी क्या है चले जी, चलो आ जाओ। चार हो बता कई गया था आई रहा था बैग लाए में तो संतान कुछ नहीं। शाह जी एक दफ़ा असा आया 4-5 बंदे पैदल। अच्छा और असाना रिश्तेदार सी। अच्छा पिंडियों पैदल आए सो? पिंडियों नहीं जी नहीं, इत्थों पैदल आया। अच्छा तो पैदल आए बंदे से मारे नाल होता है। वो मैं क्या लगा कि यार रफीक हो जन चल जुड़िया पीर गढ़ाट असा की खड़। अच्छा असा आ गया राती, सही रात नू आ गया ठाण सा नाली को सही। वो डरे। अच्छा हाँ जी, बाकी भी बंदे जरा ना वो भी तरा खान ते जिसले अद्धे रस्ते च पहुंचे ना वो कह लगे जी अग्गे नहीं जाना। ठीक है अदर लाए ना लिया आगे जी जी अगे नहीं जाना है। अच्छा वो डर गए जी। वो पठान से डर गया सी? हाँ पठान में तो 2 बंदे और से वो भी डर गए। अच्छा डर गए जी। एक जगह तो कहने लगे कि साईं साहब वो इधर ही आराम करते हैं, लेटते हैं, अच्छा सुबह जाएंगे। अच्छा राती 12-1 ना टाइम सी। अच्छा अच्छा उथा रेत सी, इधर पैदल वाले रस्ते थे। बड़ा सोहना जा बनया सी तला। अच्छा तला जा बनया सी। अगर लाया ना गए हदर लाया तो जी जी इधर आ। वो जी तला बनया सी जेड़ा लम्बे पे है ना उसी मैं बतेर मना कीता। मैं क्या खान साहब है जी। अच्छा आ जाओ आ जाओ ला ला आ जाओ नाल ना लाओ अच्छा अच्छा नाल ला लाओ ठहरो आराम ना अगे आओ हो जाओ तुसी आगे हो जाओ आगे हो जाओ ना ना तुस आगे आओ। तुसी भी आगे हो जाओ खैर कोई नहीं। अच्छा जिस तरह लम्बे पे है ना शाह जी अच्छा एडी बड़ी मोटी फाफड़ निकल आई बाहर। अच्छा ओए होए 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 पठाना के तो छोड़ फरिश्ते गए ना। उस क्या वो अख्तर ये तुम्हारा जो चाचा है ना ये बर्बाद देगा। अच्छा अब नहीं मैं बचूंगा। उसने कहा मैं खुदा की कसम आगे जाता ही नहीं है जी। और मैं कहा यार तुम्हें कुछ नहीं होता तू आ तुसी 4-5 बंदों पिस्तौल ना कोल। अच्छा हाँ जी ये भी नहीं 4-5 पिस्तौल ना कोल चाहे अच्छा है जी। मारा ये भाई चीज़ा ना इन्होंने किसे गोली लगती है बुजुर्गों ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾੜੋ ਆਫਾਕ ਸਾਹਿਬ। अच्छा वो कुदरत अल्लाह ने अगे सब पानी अच्छा है जी। ते मैं तो विच वड़ गया। वो जो पठान वड़िया ना तो वो डूंगे पासे चला गया। अच्छा एक मैं जे रात ने ना लाई वाले पास चला गया। लाइए पासे चला गया। बहुत बड़ा रोला बन गया जिसे पानी थी। वो था क्या अख्तर हो ये तुम्हारे चाचे ने मुझे फंसा दिया है जी इधर। एक मिनट साईं साहब वो पीछे रह जाने बुजुर्गन थोड़े।
हालांकि साइंस आदि उम्र थोड़े ज़्यादा मेरा ख्याल है। हाँ हैं? जी जी लेकिन हमने मंजिल हो गए जी हम इधर साइंस से बता रहे हैं मगरमच्छ भी हैं जो समंदरों में होते हैं। वो आगे एक तो डैम पहले है, ये समंदर थे ये जगह काफ़ी साल पहले। तो आगे एक डैम बना हुआ है, अच्छा उस डैम से आते होंगे। उस डैम से जो है ना, उसका डैम का पानी इस दरबार तक आ जाता है, जब वो आगे जमा हो जाता है तो मगरमच्छ आते होंगे हाँ फिर। वो मगरमच्छ भी है इस पानी में। तो बकरियां जाती हैं ना पानी को, जी जी तो कई बकरियां ने वो पकड़ के खले ला देंगे। पूरी बकरी खा जाते सन। हाँ पूरी बकरी अच्छा अच्छा वापस चले गए। आ जाओ आ जाओ आ जाए आराम से आ जाए। आराम से खाइए। जी जी लाइए ख्याल नल पर ए सारा वट्टा तले हैं पत्थर पत्थर है पहाड़ है पैर पक्के रखे है तुसी नहीं पैर तो पक्के नहीं कर रहे चल नहीं है ना जी हाँ ऐसे कर लगे दरबार और उसकी चढ़नियाँ। अच्छा एक मिनट, सुभान अल्लाह। अगर नया शरीर नया शरीर। लकड़ा शकड़ सारियां बाल के चला गया। अच्छा अच्छा ये मच्छ है। ये इत्थे दिहाड़ी का देना जी। अच्छा अच्छा ये रेस्टोरेंट है। ठीक ठीक जेल्लै तो पानी पीना आंदे ना दरबार दे, जी 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 ਇਹ चूल्हा बनया है। अच्छा सही ये बंदा भी जानने वाला है। ठीक हाँ जी। और इधर आ जाओ। ये बैठे क्यों नहीं ये नहीं शाह जी होटल है। होटल है। हाँ जी ये होटल। अच्छा ये दिन ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਸੀ हाँ दिन ਨੂੰ आंदा है ना, इत्थे बोतलें भी लेके आंदा है ना। कख कंडा चढ़ के ना जी हाँ अग बालांगे। बोतल चाड़ना जी हैं जी, बोतल चाड़ नहीं जी, बोतलें भी रहने दो, उत्थे सामान सारा रख दो। सामान रख दो थी क्या आदमी बोतलें रहने दो। जी हाँ अच्छा ये कैसा ही सा खूह है। ये शाह जी पहले चोवा सी, अच्छा 84 ये फिर इनू काज दिता। अच्छा असल ਜਿਹੜਾ ਚੋਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਸੀ, ठीक। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰੋ ਤਾਂ ਸੰਜਾ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। हाँ वुजू कर लेने हैं ताज़ा। हाँ और एक बंदा पिछू चलाएगा ना। जी इधर हमने अभी वुजू किया है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे, आधी रात का वक्त है और ये साईं साहब ने आग जला दी है। अभी हम जिस्म को थोड़ा गर्म करेंगे यहाँ पे। जी साईं साहब मत जला लेने माशाल्लाह। ये है जी यहाँ का होटल। अच्छा ये यहाँ का होटल है। ये जरा आप कैमरा इधर लगाए। जी जी ये दिन के टाइम पे जी जी यहाँ दुनिया ही दुनिया होती है। अच्छा यहाँ होटल जो है ना वो साथ लेके आते हैं। अच्छा और यहाँ पर बोतलें मिलती हैं, चाय मिलती है। ये चाय का ठी है, अच्छा तो चाय पीनी हो, बोतलें पीनी हो, जो भी केक रस वगैरह हर चीज़ मिलती है। अच्छा दिन के तो वक्त। हाँ, तो शाम के वक्त तो सारा कुछ समेट के गांव ले जाते हैं, यहाँ छोड़ते नहीं है। सही बात। क्योंकि यहाँ पर रात को हर जानवर आता है। अच्छा हाँ जी, इसलिए वो जानवर जो है वो फिर यहाँ कोई चीज़ छोड़ते नहीं है। तो बंदों का तो इतना नहीं वो परवाह करते हैं, बहरहाल जानवर जो है ना वो कोई चीज़ नहीं छोड़ते। जी जी तो ये मुसाफिरों के लिए ये मुसाफिर खाना समझो। अगर बदल बारिश का मौसम है या गर्मी ज़्यादा है, जी जी वो इसके नीचे आके बैठते हैं। ये जगह बनी हुई है। अच्छा हाँ जी, तो ये
हमारे दौर में जब हम आए थे तो उस टाइम ये भी नहीं था। अच्छा, हाँ जी, तो कोई साया छत वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये जो दरबार अभी दिखाएंगे आपको, तो इस दरबार का ये आलम था कि ये जैसा बुरा बना हुआ है, जी जी, इस तरीके का चारों तरफ पहाड़ था, वो पहाड़ था इस तरीके का चारों तरफ। सही सही सही। तो अंदर जाते हुए ज़ियारत के अंदर दिन के टाइम ही बंदे खौफजदा होते थे कि क्या पता कोई अंदर से कोई शेर ही ना निकले, सही कोई बात है। चीज़ ना निकल आए बाहर। ज़रा पहाड़ हैं और हाँ जी, वीराना है, जंगल है, हाँ जी, और फिर आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि दूसरी मखलूक़ात बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी, हवाई मखलूक यहाँ बहुत है, बहुत ज़्यादा है हवाई मखलूक। जी हाँ जी, तो जो अल्लाह से इश्क रखते हैं जी जी, उनके साथ ये हवाई मखलूक भी इश्क रखती है। वाह, सबसे ख़ास बात ये है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो अल्लाह को इश्क रखते हैं, अल्लाह के साथ जो इश्क करते हैं या अल्लाह के वली के साथ, तो वो ये चीज़ें भी, ये हवाई मखलूक की भी जानती है कि ये तो अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला बंदा है, इसके साथ हमारी कोई ताकत पेश नहीं जा सकती है। सही अगर बात। मैं कोई हरकत करूँगी तो मैं पकड़ी जाऊँगी। सही बात। हाँ जी, इस हवाई चीज़ को भी, इन चीज़ों का इनको भी खबर है। सही बात। हाँ जी, तो ये भी डरती हैं। तो आम लोग जो है ना, वो इनको देखते सारी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उनके बस से ही बाहर है, क्योंकि वो अल्लाह से इश्क तो रखते नहीं है। सही बात। वो कितने भी दिलेर हों, वो इनके आगे बेबस हैं। हाँ, इनके साथ नहीं पूरी पड़ सकती। तो अब हम चलते हैं चलें, आगे चलते हैं। दरबार की तरह। ये शाह जी तेल उठा लें। मोबाइल की बैटरी भी साईं साहब बिल्कुल हमारी ख़त्म होने वाली है, ताकि हम अपने हाजरीन को दरबार अक़दस की ज़ियारत करा सकें। भी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ रहिए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। आप देख रहे हैं ये पौड़ियाँ सल्लल्लाहु बनी अलैहि हुई हैं। वसल्लम। ये पहले रास्ता नीचे से था। सही सही, हाँ जी, मैं वजू करें, वजू करना है, कर लो वजू तो करना पाती है, हाँ, कर लो कर लो, उन्होंने क्या सीखेगा था संजय हाँ आया ठीक है। उत ही कर लो। संजा पहले करना है, उस जगह है। मैं तो वज़ू भी कर लें हम। अच्छा, अच्छा जी, संजा पहले करना पैसे ने उस जगह है। हाँ सब वज़ू तले ही कर लें हम। अच्छा, ये शाह जी साहब लगा लो। इधर लाइट लगाओ जरा पीछे। जी जी ये जो वो नीचे जगह नहीं है, जी जी, उस जमीन के साथ ये रास्ता आता था नीचे। ठीक ठीक ये प्रांत पड़ी है। ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ना, काफ़ी नीचे से हम आए हैं। हाँ तो जी। ज़्यादा शायद नज़र नहीं आ रहा, मतलब काफ़ी मकसद ये है नीचे। कि ये कम से कम यहाँ से हम 50 फुट ऊपर है। जी जी, ये ऐसे ही। 50 फुट की ये दोनों तरफ पहाड़ी थी, ये देखिए, जी बिल्कुल ऐसे ही। ये पहाड़ था, ये पहाड़ था, ये सुभान दोनों पहाड़ जो है ना, ये मिले हुए थे, तो नीचे गुफ रास्ता था, गुफ। तो वहाँ से चल के आगे आए। ये जूती उतारने की जगह है। जी, इधर हम जूते उतारेंगे, ये हद है इसकी, ये गार्डन रखा हुआ। अदब का तकाजा है ये। तो ये सरकार का मकाम है, सुभान अल्लाह। ये दरबार शरीफ है सरकार का। तो अस्सलाम ये जो वली अल्लाह। सरकार की ये जगह है, ये पहाड़, ये इधर मारो, ये सारा पहाड़ जो था ये आगे तक आया हुआ था, जहाँ ये पर हम ख़वातीन हज़रात, ये पहाड़ है, सारा पहाड़ है चारों तरफ, और दरमियान में ये सरकार की हाँ जी, मरकज़ मुबारक है, कब्र तो मुबारक। ये सारी गुफ है। तो ये फिर सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम या अल कबूर, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या पैगम्बर। हम फातिहा ख़ानी करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मान मिल्लक। या रब्बुल इज़्ज़त जो तिलावत किए दुरूद शरीफ पढ़े इसको अपनी बरगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल मंजूर फरमा दे। या इलाही इसका सवाल नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में पेश करते हैं। या रब अपनी मोहब्बत की तरफ बढ़ा चढ़ा के पहुँचा दे। नबी पाक आके आके नामदार सरवर कनात सरकार दो आलम इमामुल अंबिया अबुल अंबिया इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसका सवाब जितने शहीद हो जितने फौत हो क़यामत जितने शहीद जितने फौत मुसलमान होंगे उन तक पहुँचा दें। ख़ास ख़ासिन खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना अली करमुल्लाह वजह सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत पीर गिराट जहाँ पे हम हाज़ी दे रहे हैं इनकी रूह को खुसूसन पहुँचा दें। जितने अज़ीज़ व क़ारिब फौत उनके या अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा दे। मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त करने वालों की हिफाज़त फरमा, दिफा में काम करने वालों की हिफाज़त फरमा। मुल्क की सलामती के लिए हम दुआ करते हैं। या अली इस प्यारे वतन पाकिस्तान को लैंड ऑफ प्योर पीपल को खालिस लोगों की सरज़मीन को या रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सलामत रख। या इलाही करम फरमा दे, या इलाही रहम फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके हर किस्म की आफत मुसीबत से बचा। या अल्लाह इस पाकिस्तान को तरक्की नसीब फरमा दे। या इलाही करम फरमा दे। या अल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हमें सुनते हैं या अल्लाह इनको कामयाबी नसीब फरमा दे। या अल्लाह इनके पेरेंट्स को कामयाबी नसीब। हमारे वालिदैन के लिए हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह हर किस्म की मुसीबत बीमारी परेशानी से निजात दिला दे। बहन भाइयों को करम फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। या इलाही या रब्बुल इज़्ज़त साईं साहब पे करम फरमा दे। या शाह साहब हमारे साथ इन पे करम फरमा, इनके घर वालों पे, साईं साहब आफाक साहब इनकी परेशानियाँ बीमारियाँ दूर फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। या इलाही जो स्टूडेंट मुझे सुनते हैं या रब्बुल इज़्ज़त इनको खुसूसन कामयाबी नसीब फरमा दे। या अल्लाह जिन स्टूडेंट ने मेहनत की है मेरे से पढ़ के गए या रब्बुल इज़्ज़त जल्द अज जल्द कामयाबी से हमकिनार फरमा दे यार। फर्स्ट चांस में सेलेक्ट हो जाएं यार रब्बुल इज़्ज़त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसर बने आर्मी में जाएं और मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करने का जज्बा अता फरमा दे यार रब्बुल इज़्ज़त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके या अल्लाह इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम का ये किला है। या अल्लाह इस पाकिस्तान को ता क़यामत कायम दायम रख या रब्बुल इज़्ज़त। या अल्लाह करम फरमा दे, या अल्लाह रहम फरमा दे। या इलाही वो दुआएं भी कबूल फरमा जो हमारे दिल में नहीं है, अभी हमें याद नहीं है या रब्बुल इज़्ज़त। वो तमाम दुआएं वो जो ज़हन में नहीं है या रब्बुल इज़्ज़त वो भी कबूल फरमा। या अली रहम फरमा दे। या अली इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं यार इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे आमीन। सो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पे करम फरमा दे यार, हर तरह की मुसीबत से निजात दिला दे। तमाम मखलूक के लिए हम दुआ करते हैं या अली तमाम मखलूक पे रहम फरमा दे, करम फरमा दे आमीन। सो आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला या हसना हुसैनिना सल्ले अला मुहम्मदिन
सल्ले अला हबीबे रसूल सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नूरे खुदा सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शाफीना सल्ले अला मुहम्मदिन